कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पंपा सरोवर के खूबसूरत किनारों से। यहाँ ना वसंत तो पूरे जोरों पर है, लेकिन इस खूबसूरती के बीच भी एक बहुत गहरा दुख फैला हुआ है। और ये दुख है श्री राम का। अपनी प्यारी सीता को खोने का गम इतना ज्यादा है कि प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा भी उन्हें चुभ रहा है, एक असहनीय पीड़ा दे रहा है। वो अपने भाई लक्ष्मण से अपना दर्द बांटते हैं, बताते हैं कि कैसे जंगल की हर एक जिंदा चीज उनके दुख को कुरेद रही है। ये जो खिले हुए पेड़ है ना, वो उन्हें चिढ़ा रहे हैं। फूलों की खुशबू आग की लपटों जैसी महसूस हो रही है। और ये जो पक्षी जोड़ों में गा रहे हैं, उनके गीत जुदाई की तकलीफ को और बढ़ा देते हैं। मतलब हर एक खूबसूरत नज़ारा सीता की एक दर्द भरी याद दिला रहा है। अब ऐसे में लक्ष्मण अपने भाई को हिम्मत बंधाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि दुख को छोड़कर हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि आखिर उत्साह ही तो सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ऋष्यमुख पर्वत पर कोई उन्हें देख रहा है। उनकी मौजूदगी पर किसी की नजर पड़ चुकी थी, और ये नजर थी निर्वासित वानर राजा सुग्रीव की। वो पर्वत की एक ऊंची चोटी से इन दो भाइयों को देखते हैं, दोनों के हाथों में शक्तिशाली धनुष, और बस उन्हें देखते ही सुग्रीव का दिल डर से बैठ जाता है। उनके मन में बस एक ही ख्याल आता है कि ये जरूर उनके क्रूर बड़े भाई वाली के भेजे हुए हत्यारे हैं। आप जानते हैं, वाली से उनकी दुश्मनी इतनी गहरी थी कि उन्हें हर अजनबी में अपनी मौत का साया ही नजर आता था। उन्हें लगा बस अब उनकी जान खतरे में है। तो अब सुग्रीव क्या करते हैं? वो भेजते हैं हनुमान को एक डिप्लोमैटिक मिशन पर। एक दूत भेजा जाता है सच्चाई का पता लगाने के लिए। सुग्रीव, जो डर से कांप रहे थे, अपने सबसे काबिल मंत्री हनुमान की तरफ देखते हैं और उन्हें इन अजनबियों की सच्चाई का पता लगाने का काम सौंपते हैं। और यहां हमें हनुमान की बुद्धिमानी देखने को मिलती है। उन्होंने एक तपस्वी यानी एक भिक्षु का रूप धरा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो एक योद्धा के रूप में गए तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए उन्होंने बड़ी समझदारी से एक विनम्र भिक्षु का वेश चुना, ताकि बिना किसी खतरे के वो उन भाइयों तक पहुंच सकें। तो हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं, और वो इतने सम्मान और इतनी मीठी वाणी में बात करते हैं कि सुनने वाला बस सुनता रह जाए। वो पूछते हैं कि आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं। उनकी भाषा इतनी शुद्ध, इतनी प्रभावशाली थी कि श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि इन्होंने जरूर पूरे व्याकरण का अध्ययन किया है, क्योंकि इतनी बातें कहने पर भी इनके मुंह से एक भी गलती नहीं निकली। श्री राम समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण तपस्वी नहीं है। श्री राम के कहने पर लक्ष्मण फिर अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाते हैं, अपना वनवास और कैसे एक राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया। वो ये भी बताते हैं कि कैसे उन्हें दनु नाम के एक दिव्य प्राणी ने सलाह दी थी कि उन्हें वानरराज सुग्रीव से मदद मांगनी चाहिए। और यहीं से नींव पड़ती है एक ऐसे गठबंधन की जिसे आग में बनाया गया था। दो निर्वासित राजकुमार एक पवित्र शपथ के साथ एक हो जाते हैं। कहानी सुनते ही हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तो किस्मत का एक इशारा है, एक बहुत बड़ा मोड़। हनुमान जी फौरन अपने असली रूप में आते हैं और दोनों भाइयों को अपने राजा सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वहां श्री राम और सुग्रीव दोनों को एहसास होता है कि उनका दुख, उनका भाग्य एक जैसा है। सुग्रीव दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, एक अटूट गठबंधन का वादा करते हैं, और फिर इस दोस्ती को पक्का करने के लिए हनुमान जी अग्नि जलाते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों उस आग के फेरे लेते हैं और अपनी दोस्ती पर हमेशा के लिए मुहर लगा देते हैं। तो अब ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक वादा था। श्री राम ने कसम खाई कि वो वाली को हराकर सुग्रीव का दुख खत्म करेंगे, और सुग्रीव ने वचन दिया कि वो सीता को ढूंढने के लिए अपनी पूरी वानर सेना लगा देंगे। अब उनका बंधन आपसी वादों और एक ही मकसद से जुड़ चुका था। अब ये सिर्फ एक गठबंधन नहीं था, ये साझा दुख का एक बंधन था। एक दर्दनाक खोज उनके इस रिश्ते और मकसद को और भी मजबूत कर देती है। जब दोनों नए दोस्त एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाते हैं तो उन्हें अपने दर्द में एक दूसरे का सहारा मिलता है। ये जानकर हैरानी होती है कि दोनों की कहानी कितनी मिलती जुलती है। श्री राम अयोध्या से निर्वासित, सुग्रीव किष्किंधा से निर्वासित। श्री राम की पत्नी सीता का रावण ने अपहरण कर लिया और सुग्रीव की पत्नी रूमा को उनके ही भाई वाली ने छीन लिया। दोनों को अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए एक दोस्त,
एक सहयोगी की तलाश थी। जब उन्हें ये एहसास होता है ना, तो उनका गठबंधन एक सच्ची और गहरी दोस्ती में बदल जाता है। और तभी कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। सुग्रीव को कुछ याद आता है। वो बताते हैं कि कुछ वक्त पहले उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ एक स्त्री को आसमान से जाते देखा था। वो रो रही थी, किसी का नाम पुकार रही थी, और एक राक्षस उसे जबरदस्ती ले जा रहा था। और जाते जाते उस स्त्री ने अपने कुछ गहने नीचे फेंक दिए थे। सुग्रीव फिर एक पोटली सामने रखते हैं, एक रेशमी कपड़े में बंधी हुई, जिसमें वो गहने थे। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। सवाल बस एक था, क्या ये सीता के गहने हो सकते हैं? जैसे ही श्री राम उन गहनों को देखते हैं, उनके अंदर दुख, प्यार और यादों का एक तूफान सा उठ जाता है। वो इतने भावुक हो जाते हैं कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और तब लक्ष्मण वो दिल को छू लेने वाली बात कहते हैं, मैं इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता, पर इन नूपुरों को, इन पायल को मैं जरूर पहचानता हूं। इसका मतलब ये था कि लक्ष्मण ने हमेशा अपनी भाभी सीता को इतना सम्मान दिया कि उनकी नजरें कभी उनके चरणों से ऊपर उठी ही नहीं। रोज जब वो उनके पैर छूकर प्रणाम करते थे तो बस उनकी पायल ही देख पाते थे। ये एक बहुत ही मार्मिक पल है, और ये खोज भले ही दर्दनाक थी, पर सीता के अपहरण के बाद ये पहला ठोस सबूत था। अब निराशा की जगह एक पवित्र गुस्से और उम्मीद की एक किरण ने ले ली थी। ये सुराग इन नए दोस्तों के इरादे को और भी पक्का कर देता है। अब उनके पास सिर्फ एक कहानी नहीं थी, उनके पास एक मकसद था, एक दिशा थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या साझा दुख से पैदा हुआ ये गठबंधन वाकई दुनिया की सबसे बड़ी बुराइयों को हरा पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। लेकिन एक बात तय थी, एक देश निकाला पाए इंसान और एक देश निकाला पाए वानर राजा के बीच का ये बंधन इतिहास का रुख बदलने वाला था। यहीं से दुनिया के सबसे बड़े खोज और बचाव अभियान की शुरुआत होने वाली थी। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप अगली बार कौन सी कथा का विश्लेषण चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, इस महागाथा के अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।